डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, क्लास 8 के साइंस का। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज़ ए प्रीसियस रिसोर्स। तो कह रहा है बच्चों, आप लोगों ने क्लास 7th में स्टडी किया है कि वाटर जो है ये बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है। ठीक है, वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। अब कह रहा है बच्चों, आप लोगों को एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आप लोगों को बताना है कि आप लोग पानी का यूज कहाँ कहाँ करते हो। ठीक है, पानी का यूज हम लोग अपने किन किन कामों में करते हैं। ठीक है, वी सॉ दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्कार्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। बच्चों, हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो पानी है बच्चों ना, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, क्यों कमी हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है बच्चों वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ भी आप देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है बच्चों, जो खेती भी हो रही है, खेती को करने के लिए भी पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ के कारण, इंडस्ट्रीज़ के इंक्रीज़ के कारण और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के इंक्रीज़ के कारण, ठीक है, ये जो वाटर है, वाटर की कमी हो रही है। ठीक है, यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एट्सेट्रा। बच्चों, आप लोगों ने यह भी स्टडी किया कि ये जो पानी होता है, पानी किस तरह से गंदा होता है। ठीक है, जब भी हम लोग पानी को यूज करते हैं अपने कपड़ों को धोने के लिए, ठीक है, उसको नहाने के लिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू दी वाटर। तो बच्चों, ये जो पानी है, जो पानी आपका गंदा हो रहा है, ठीक है, जब आप कपड़ों को धो रहे हो, नहा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब हम लोग पानी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण ये जो पानी है, पानी हमारा गंदा हो जा रहा है। विच स्पॉयल इट्स क्वालिटी, जिसके कारण पानी की क्वालिटी बच्चों ख़राब हो जा रही है। एंड चेंजेस इट्स स्मेल, ठीक है, और उस पानी का स्मेल भी चेंज हो जाता है और पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पानी जो होता है, पानी को हम लोग गंदा कर देते हैं। पानी गंदा कैसे होता है? तो हम लोग उससे कपड़े धोए, ठीक है, तो जो भी साबुन है, साबुन वाला पानी है, ठीक है, तो वो आपका पानी गंदा हो जाता है। आपने नहाया तो नहाने से भी पानी क्या हो जाएगा बच्चों? गंदा हो जाएगा। तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल, इसका मतलब ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है। वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवेज। अब कह रहा है बच्चों, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जैसे आपका सीवेज हो गया। सीवेज क्या होता है बच्चों? तो सीवेज में आप लोग कह सकते हो ना कि जो आपके हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो पानी के थ्रू बाहर आते हैं, उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। जैसे आप लोग घरों में बच्चों, जब आप कपड़े धो रहे हो, ठीक है, तो कपड़ों को जब धोते हो तो वो साबुन वाला पानी आपका बाहर आता है आपके घरों से। ठीक है, आप नहा रहे हो तो नहाने के समय भी आप लोग साबुन वगैरह का यूज कर रहे हो, तो वो भी गंदा पानी आपका बाहर आ रहा है। ठीक है, आपके एक्सक्रेटा हैं, टॉयलेट्स वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो आपके घर से जो ये कचरा निकल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, देखिए कह रहा है ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स बच्चों, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो भी काम होता है, ठीक है, तो वहाँ से आपके हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। ठीक है, और हार्मफुल प्रोडक्ट्स, आपके जहरीले प्रोडक्ट्स जो है रिलीज़ होते हैं। सिल्ट हो गए एट्सेट्रा गेट मिक्सड विथ वाटर। तो ये सारी चीज़ें आपके वाटर से मिक्स होती हैं। द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, जिसके कारण आपका पानी क्या हो जाता है बच्चों? गंदा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ से नोट कर लेना, ये और ये लास्ट लाइन। द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो बच्चों, जिस तरह से आप लोगों ने एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़ा था कि वो सारे सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूट करें वो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, उसी तरह से वो सारे सब्सटेंस जो वाटर को पॉल्यूट करें वो वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वाटर पॉल्यूटेंट्स में जैसे आपका सीवेज हो गया, सीवेज मैंने आपको बता दिया कि आपके घर से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है थ्रू वाटर्स, ठीक है, वो आपके सीवेज हो गए। टॉक्सिक केमिकल्स, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके
इंडस्ट्रीज से बाहर आ रहे हैं। सिल्ट क्या होता है? तो सिल्ट बच्चों पानी के द्वारा बहाया हुआ जो मिट्टी होती है, जो बालू होता है, ठीक है, तो ये आपका सिल्ट होता है। मतलब आप कह सकते हो कि बालुई वाला पानी हो गया, बालुई वाली, या आपकी मडी वाटर हो गया, तो इसको आप सिल्ट कहते हो। तो ये सारे सब्सटेंसेस जब पानी में मिलते हैं तो हम लोगों का पानी बच्चों पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो पानी को पॉल्यूट करें, दे आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये बच्चों आपकी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जगह से आपको पानी को कलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको आपको टेस्ट करना है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे हाउ डज़ वाटर गेट पॉल्यूटेड। ये पानी किस तरह से हम लोगों का गंदा होता है, इसको स्टडी करने के लिए बच्चों हम लोग एक केस स्टडी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो केस स्टडी में क्या कह रहा है बच्चों? गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ द इंडिया। तो जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हो कि गंगा जो है बहुत ही फेमस रिवर है हमारे इंडिया की, ठीक है। गंगा को इतना पवित्र माना जाता है कि लोग बोलते हैं कि गंगा में अगर आप स्नान कर लिए तो आपके पाप धुल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। तो इसके आसपास आप देखोगे कि जितने भी आपके नॉर्दर्न सेंट्रल ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन को ये पूरा आपकी गंगा नदी क्या करती है? कवर करती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल्स डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। बहुत सारे लोग इस गंगा के पानी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिससे उनके रोज़ के कार्य हो सकें। एंड डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गंगा के पानी पर निर्भर हैं, उनका जो भी काम होता है गंगा के पानी पे ही होता है, ठीक है, गंगा के पानी के कारण ही हो पाता है, ठीक है। हाउएवर recently a study by the World Wide Fund for Nature found that गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट endangered rivers in the world। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि रिसेंटली जो है, जो आपकी ये एक संस्था है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके बताया लोगों को कि ये जो गंगा है, गंगा बच्चों हम लोगों की इंडेंजर्ड रिवर्स में आ गई है, ठीक है। टॉप 10 जो आपकी नदियां हैं, तो जो 10 नदियां हैं, जो 10 नदियां आज की डेट में जो इंडेंजर्ड में हैं, ठीक है, मतलब आने वाले समय में उनका अस्तित्व ख़त्म हो सकता है, तो उसमें हमारी गंगा नदी भी है, ठीक है। द पॉल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। और ये जो गंगा का पानी है बच्चों, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस पर ईयर, या आप कह सकते हो पर डे, ये आपका राइज हो रहा है, ठीक है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रू विच द रिवर फ्लोज थ्रू large quantities of garbage, untreated sewage, डेड बॉडीज़ एंड मैनी हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। अब कह रहा है कि बच्चों हम लोग इस स्टेज पे इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि ये जो नदी है बच्चों बहुत सारे शहर से, बहुत सारे गांव कस्बों से होते हुए बहते हुए आती है। तो यहाँ के आसपास के जो पॉपुलेशन है, जो लोग रहते हैं, तो वो लोग इस नदी को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं। तो वो इसमें बच्चों जो है कूड़े को फेंक देते हैं, ठीक है। अनट्रीटेड सीवेज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घरों से जो भी कचरा निकल रहा है, ठीक है, चाहे आपसे आपकी टॉयलेट्स हो गए, आपके जो है नहाने का पानी हो गया, ठीक है, जिससे आपने नहाए तो वो साबुन वाला पानी, और कपड़े धोया तो वो पानी आपका जो नालों के थ्रू आ रहा है, इसको अनट्रीटेड किए हुए डायरेक्ट इसको नदी में छोड़ देना, ठीक है। डेड बॉडीज़ होती है, कोई जानवर मर गया, कोई एनिमल्स मर गया, तो लोग उसको उस नदी में फेंक दिए। एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स, और इस तरह से बहुत सारे हार्मफुल थिंग्स जैसे पॉलीथीन का बैग हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़, तो ये डायरेक्टली रिवर में फेंक दिया जाता है, जिससे ये हमारा जो रिवर गंगा है, ये इसका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive। कह रहा है बच्चों कहीं कहीं ये पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है कि ये जो रिवर नदी है ना, ये डेड है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट डेड का मतलब बच्चों कि इसके पानी में कोई फ्लो ही नहीं रहा, आपको ये स्टिल वाटर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, इनफैक्ट रिवर इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई। जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये आपकी रिवर कैसी है बच्चों? डेड है, ठीक है।
और रिवर जब डेड है, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बच्चों उस पानी में जितने भी एक्वेटिक लाइफ है दे कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है, तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, An ambitious plan to save the river called the गंगा एक्शन प्लान was launched in 1985। तो ये गंगा का जो पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया था, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों एक जो है पॉलिसी चलाई गई, ठीक है। वो क्या था बच्चों, गंगा एक्शन प्लान, जिसको लॉन्च किया गया 1985 में। ये एक एम प्लान किया गया, ठीक है, कि हमको क्या करना है, गंगा को इसमें जो है क्या करना है कि गंगा में जो भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है उसको हमको हटाना है, गंगा को साफ़ सुथरा रखना है। तो देखो लिखा भी है, इट एम्ड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर। तो इस प्लान का मकसद क्या था कि हम लोगों को रिड्यूस करना है पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। रिवर में जो भी पॉल्यूशन लेवल है उसको हम लोगों को कम कर देना है। हाउ एवर the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond river। अब कह रहा है बच्चों, ये एम तो किया गया, लेकिन ये जो हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ये जो इंडस्ट्रीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हम लोगों की एक्टिविटीज़ के कारण ये गंगा नदी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है कि अब इसको रिपेयर करना, मतलब इसको फिर से साफ़ करना, इसको अपने पहले जैसे स्टेज में लेकर के आना, अब ये बहुत मुश्किल काम हो गया, ठीक है। हम लोगों ने इसको बियॉन्ड रिपेयर इतना ज़्यादा डैमेज इसको कर दिए हैं। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो फिर जब ये चीज़ देखी गई कि इसको जो है साफ़ करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, दिन पे दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है, ये गंगा नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। तो फिर से जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम, एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए, जिसका नाम रखा गया बच्चों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया, ठीक है। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से हमारी गंगा नदी पॉल्यूटेड हुई है, ठीक है, और कहाँ पे गंगा नदी का पानी बिल्कुल स्टिल है, मतलब गंगा नदी कहाँ पे बिल्कुल डेड है। तो देखो लिखा गया है, द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। तो कानपुर बच्चों उत्तर प्रदेश में है, सबको पता है। तो गंगा जो कानपुर में है बच्चों, हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। तो गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कहाँ पे है बच्चों, कानपुर में है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आपको यहाँ पे देखो कुछ दिखाया भी है फिगर के थ्रू कि गंगा का पानी देखो किस तरह से पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। इसमें डेड बॉडीज़ भी पड़ी हुई है। कभी कभी क्या होता है वो बच्चों लोग की, भगवान की जो लोग पूजा करते हैं तो जो मूर्ति वगैरह भी होती है ना, उसको भी इसमें बहा देते हैं। बहुत सारे बच्चों इसमें पॉलीथीन के बैग्स फेंक दिए जाते हैं। कोई एनिमल मर गया तो उसको भी इसमें जो है फेंक दिया जाता है, ठीक है। भैंस को नहला देना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम लोग गंगा के पानी को पॉल्यूट कर दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो गंगा है, गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कहाँ पे है बच्चों, कानपुर में है, ठीक है। तो देखो लिखा क्या है, कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। बच्चों यूपी का सबसे पॉपुलेटेड जो टाउन है वो कौन सा है बच्चों, कानपुर है, ठीक है। कानपुर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो क्या होता है, कानपुर में लोग क्या करते हैं नदियों में, पीपल कैन बी सीन बाथिंग, ठीक है। तो कानपुर में देखा गया गंगा की नदी में लोग नहा रहे हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धो रहे हैं, एंड डिफिसेटिंग इन द रिवर, और रिवर में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को वो फेंक रहे हैं, ठीक है, जैसे गार्बेज हो गया, ठीक है, और भी हार्मफुल हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं। तो देखो लिखा है, दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो देख रहे हो गंगा को कौन पॉल्यूट कर रहा है, हम ही लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, हम ही लोग उसमें जो है गंदगी को फेंक रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल। तो कानपुर में बच्चों गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी में पानी बहुत कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है ना कि पानी अपने आप वहाँ पे कम हो गया है।
एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज़ वेरी स्लो। और कानपुर में ये जो गंगा नदी है ना, इसका जो फ्लो है पानी का बहुत ही स्लो है, इतना स्लो है कि आपको लगता है कि पानी बिल्कुल स्टिल है, आपकी नदी बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा बच्चों क्या कह रहा है, कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़। कानपुर में बच्चों 5000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो देखो लिखा भी है, दीज इंक्लूड्स फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, डिटर्जेंट्स की हैं, लेदर्स की हैं, एंड पेंट इंडस्ट्रीज़। These industrial units discharge toxic chemical waste into the rivers। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चों, ये हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उसको डायरेक्टली रिवर्स में क्या करते हैं बच्चों, ये डालते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज करते हैं। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों जो आप लोगों ने जो भी ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ा, इसके बेसिस पे बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ रिवर। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी से आपकी रिवर में पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। अब गंगा को पवित्र करना है। ठीक है, जैसे पहले गंगा हुआ करती थी। ठीक है, बिल्कुल प्योर, इसका पानी इतना साफ़ होता था कि लोग इसको पी भी लेते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत ही गंदा पानी है ये। तो हम लोग क्या स्टेप्स लें कि जिस तरह से गंगा का पानी जो है पहले की ही तरह शुद्ध हो जाए। ठीक है, प्योर हो जाए। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एट्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर। अब कह रहा है बच्चों जितना भी आपका डिस्पोजल हो रहा है गार्बेज का, ठीक है, तो इस गार्बेज का नदियों में डिस्पोजल होने के कारण किस तरह से नदी में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका। ठीक है बच्चों, तो देखो लिखा क्या है, मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब ये शायद पहले क्वेश्चंस का आपको आंसर है। ठीक है, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चों, वो हार्मफुल केमिकल को डिस्चार्ज करती हैं रिवर्स में और स्ट्रीम्स में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आपका पॉल्यूशन लेवल वाटर का बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस का आई थिंक आपको ये आंसर मिल गया कि मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज harmful chemicals into rivers and streams causing the pollution of water। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पेपर फैक्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल हो गया, शुगर मिल्स हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से आपके हार्मफुल केमिकल्स आपके नदी में, झरनों में क्या किया जाता है बच्चों, इसको जो है डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, एंड केमिकल फैक्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज़ कॉज केमिकल कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर। और इस इंडस्ट्रीज से बच्चों जो इतना भी केमिकल प्रोडक्ट्स आपका बाहर निकलता है, तो जब ये पानी में मिलता है, ठीक है, तो पानी आपकी जो है बच्चों केमिकल वाली पानी हो जाती है। द केमिकल रिलीज्ड इंक्लूड्स आर्सेनिक्स। तो इसमें बच्चों जो भी आपकी ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से जो भी केमिकल्स निकलता है, जो पानी में मिलता है बच्चों, वो आर्सेनिक होता है, लेड होता है, फ्लोराइड्स होता है, विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये जब जाता है पानी में मिलता है, तो इसमें जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आपके होते हैं, ठीक है, ये इसको जब इनटेक करते हैं तो इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। तो गवर्नमेंट को क्या है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर। ठीक है, तो इनको कुछ रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी इनके जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, इसको जो ये पानी में डायरेक्टली डिस्पोज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली पानी में डिस्पोज़ करने से पहले इनको वहाँ से हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। ये रूल्स तो फॉलो करना चाहिए, रेगुलेशंस तो उनको देना चाहिए, लेकिन होता क्या है बच्चों, ये फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनके
फैक्ट्री से जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली नदियों में छोड़ दिया जाता है। द सॉयल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योर वाटर। अब बच्चों ये जो सॉयल होती है, जो मिट्टी होती है ना, ये भी अफेक्टेड होती है इम्प्योर वाटर से, कॉजिंग चेंज इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एट्सेट्रा। तो होता क्या है बच्चों, आप लोग देखते हो ना जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने चैप्टर 1 क्रॉप वाले में पढ़ा था ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया जाता था। तो पेस्टिसाइड्स का जब आप यूज खेतों में करते हो तो उससे होता क्या है बच्चों कि जो केमिकल्स होते हैं ना, ये पानी के थ्रू आपके क्या होते हैं, सॉयल में अंदर ये चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी आपके वॉर्म्स होते हैं, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स होता है, ठीक है, तो ये उनके ग्रो को स्टॉप कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी आपकी एसिडिक मिट्टी हो जाती है, उपजाऊपन मिट्टी का ख़त्म हो जाता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी आपका इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीटिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो देखो बच्चों, वही बात कह रहा है कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का क्या इम्पोर्टेंस है अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ एवर ऑल दीज केमिकल्स डिज़ोल्व इन वाटर। तो होता क्या है बच्चों, ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये केमिकल्स आपके पानी से डिज़ोल्व होते हैं एंड आर वाश्ड इनटू वाटर बॉडीज़ फ्रॉम द फील्ड्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब भी बारिश होती है या पानी कहीं से आता है तो ये केमिकल्स क्या होते हैं कि वहाँ से निकलते हुए बच्चों दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड। तो ये क्या होते हैं बच्चों, वहाँ से निकलते हुए कभी कभी तो ये डायरेक्ट जो है बारिश के पानी के कारण या जो भी आप सिंचाई कर रहे हो तो उस पानी के कारण ये कभी कभी बच्चों नदियों में चले जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी यही पानी आपका क्या होता है, ये ग्राउंड में सीप कर जाता है टू पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए, हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ अलगेई ग्रोइंग इन देम। कह रहा बच्चों, कभी भी आप लोगों ने पॉन्ड्स को देखा है? तो जब आप पॉन्ड्स को देखते हो बच्चों, तो दूर से देखने में ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ अलगेई ग्रोइंग इन देम। तो आप लोग देखोगे कि पॉन्ड्स के ऊपर बच्चों अलगेई, ठीक है, ग्रो करता है। दिस इज़ कॉज्ड बाई एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल्स विच गेट वाश्ड फ्रॉम द फील्ड्स। तो होता क्या है बच्चों, जो भी हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पेस्टिसाइड्स क्या होता है कि जब ये पेस्टिसाइड्स जो है आपका फील्ड से पास होते हुए इस पॉन्ड तक पहुंचता है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना बच्चों, ये एक तरह से खाने का काम करते हैं। किसके लिए बच्चों? अलगेई के लिए। तो अलगेई क्या करता है, इन पेस्टिसाइड्स को यूज करके ना वो अपनी जनसंख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, तो अलगेई की ग्रोथ होती है। तो अलगेई बच्चों ये भी आपका एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो अलगेई की भी बच्चों क्या होती है ना, एक टाइम के बाद मौत हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, अब ये जो अलगेई की मौत हो जाती है, तो अलगेई अभी आप लोगों ने देखा कि अलगेई कहाँ पे आपको मिला? पॉन्ड्स में मिला। ठीक है, तो तालाब में होगा क्या बच्चों, तालाब में या नदी में आप देखोगे कि ये जो अलगेई होता है ना, अलगेई भी डिकम्पोज होता है। ठीक है, और अलगेई को डिकम्पोज कौन करता है? तो अलगेई को डिकम्पोज करता है बच्चों जो पानी के अंदर, ठीक है, जो पॉन्ड्स का वाटर हो गया या जो रिवर का वाटर हो गया, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर पाए जाते हैं ना, बहुत सारे ऑक्सीजन वेस्ट हो जाते हैं इस अलगेई को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखा दिया है कि ये जितने भी आपके पेस्टिसाइड्स जब ये वॉश्ड आउट होते हैं फील्ड से, दीज एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट फॉर अलगेई टू फ्लोरिश। तो ये जो आपके अलगेई होते हैं ना, ये इन्हीं पेस्टिसाइड्स को फीड करते हैं और ये इनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जिनके कारण अलगेई की ग्रोथ होती है। ठीक है, वंस दीज अलगेई डाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अलगेई आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये मर जाते हैं, दे सर्व एज ए फूड फॉर डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनको बच्चों सड़ाने गलाने का काम जो है, दे सर्व एज ए फूड। तो ये बच्चों खाना बन जाते हैं किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया इनको क्या करता है? डिकम्पोज करता है।
ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जो आपकी पानी के अंदर जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन वेस्ट हो जाता है इस अलगेई को डिकम्पोज करने के लिए थ्रू बैक्टीरियाज के, ठीक है। दिस रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, जिसके कारण क्या होता है कि आपके तालाब में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। विच में किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसके कारण क्या होता है, तालाब में जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपकी फ़िश हो गई या और भी आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई कि होता क्या है। तो फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आपका जो भी प्लांट्स है, फील्ड्स है, उसमें आप लोगों ने पेस्टिसाइड्स डाला, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स का यूज किया। अब ये फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स आपके जो है किसी तरह से फील्ड से वॉश्ड होते हुए आपके अगर पॉन्ड तक आते हैं, ठीक है। तो अलगेई क्या करता है, इन्हीं पेस्टिसाइड्स को यूज करता है एज ए न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण अलगेई की ग्रोथ होती है, ठीक है। अलगेई की जनसंख्या बढ़ने लगती है। लेकिन अलगेई भी एक तरह का आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो एक समय बाद अलगेई की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब अलगेई को डिकम्पोज करने के लिए बच्चों, जो आपकी पॉन्ड्स में पानी है, ठीक है, तो उसमें भी ऑक्सीजन है। तो पानी जो आपका पॉन्ड्स का है, तो इसमें मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इनको डिकम्पोज करने के लिए अलगेई को, ठीक है। तो आपके तालाब के पानी में अब ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे कम, मतलब कम हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 18.6। You had investigated the sewage disposal system of your locality in class 7th. Do you remember how the sewage was collected from your home and where it went thereafter? तो वही चीज़ है बच्चों कि आप लोगों ने क्लास 7th में एक सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स देखा होगा, तो आप लोगों ने ये भी रिमेंबर किया होगा कि आपके घरों से किस तरह से, ठीक है, सीवेज में जो है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट किया गया और फिर वहाँ से ये होते हुए कहाँ पे जाता है, इनको कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है। तो देखो लिखा क्या है, समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज़ थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स। तो वही बात है बच्चों, जो हम लोगों के घरों से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं वाटर के थ्रू, ठीक है, जैसे उसमें आपके टॉयलेट्स हो गए, आपका वॉशिंग वाटर हो गया, आपका जो है बाथिंग वाटर हो गया, तो ये जितने भी वाटर्स हैं, ठीक है, ये अनट्रीटेड, अनट्रीटेड का मतलब बच्चों इनको ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, इनमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की गई, इसको डायरेक्टली रिवर्स में थ्रो कर दिया जा रहा है। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स फूड वेस्ट। अब देखो आपसे कह रहा है कि जो आपका सीवेज होता है, सीवेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सीवेज में देखो कह रहा है आपसे, इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, आपके फूड वेस्ट होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एट्सेट्रा होते हैं। कैन ग्राउंड वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाई सीवेज। तो कह रहा है कि क्या हम लोगों का ग्राउंड वाटर ये पॉल्यूटेड होता है सीवेज के कारण। हाउ, होता है तो कैसे। तो देखो लिखा क्या है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड विथ सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स विच कॉजेज डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। तो इसमें क्या कह रहा है कि बच्चों जो भी वाटर है, ठीक है, वाटर अगर आपका कॉन्टेमिनेटेड होता है सीवेज से, सीवेज का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो आपका नदी का पानी है, ठीक है, नदी के पानी में आपका सीवेज वाला पानी आकर के मिल गया, ठीक है, जिसमें आपके फूड वेस्ट हैं, डिटर्जेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन पानी को अगर आप कंटेन करते हो, ठीक है, आप लेते हो या कोई बैक्टीरिया लेता है, ठीक है, विच में कंटेन बैक्टीरिया, हाँ ठीक है, सीवेज है जिसमें आपकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स ये सब हो सकते हैं। तो इसको जब भी आप इनटेक करोगे, मान लो इस पानी को जब भी आप लोगे, ठीक है, पियोगे, तो इस गंदे पानी को पीने से, ठीक है, आपको कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा ना कि ये नदी में मिल गया है, नदी का पानी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, अब उसमें सीवेज आ गया, अगर वो मिल गया तो आपको लगेगा पानी प्योर है, लेकिन पानी प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। अब देखिए क्या है,
The bacteria present in the feces of the mammals are indicators of the quality of water. If water has these bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. If such water is used by us, it can cause various infections. अब जितने भी वाटर ये आपसे कह रहा है कि ये जो वाटर है, ठीक है, जो सीवेज वाला पानी है, आपका गंदा पानी है, जब ये नदी में आ जाएगा, इस पानी को जब आप इनटेक करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे यही पानी आपका आ गया, ठीक है, नदी में आ गया और इसको फ़िश ने लिया, ठीक है। अब फ़िश को अगर आप खाते हो तो उस फ़िश के थ्रू आपको भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। डू यू नो हाउ हॉट वाटर कैन बी ए पॉल्यूटेंट्स? हॉट वाटर किस तरह से पॉल्यूटेंट्स हो सकता है? दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो वही चीज़ है बच्चों, जहाँ पे पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इट इज़ रिलीज्ड इनटू द रिवर्स। तो यहाँ से भी बच्चों हॉट वाटर को रिवर में रिलीज़ कर दिया जाता है। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब ये जाता है तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट। तो ये जब जाता है, आपकी नदियों का पानी गर्म होने लगता है, तो उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स या जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इसका बैड इफ़ेक्ट होता है, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।